जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है, छोटा सा बच्चा जब आता है इस दुनिया में, पहली बार उसको शहद चटाया जाता है, माँ उसको दूध पिलाती है। पहली बार यहाँ से वो कनेक्ट होता है अपने मन और शरीर के प्रति। धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है। जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे वो मन और शरीर के साथ उसका तादात्म्य बनता जाता है और उसी आधार से उसका विकास क्रम उसके जीवन में निरंतर चलता रहता है। दो चीज़ों के बोध के साथ वो बहुत ज़्यादा जीता है, एक शरीर एक मन। दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी है, साधारणता जैसे हम महसूस करते हैं। इस वजह से कोई भी चीज़ मन ने कही, शरीर रिएक्ट करता है, शरीर बाद में रिएक्ट करता है। पहले कोई चीज़ मन में आती है, क्योंकि वो चीज़ दिखी, दिखते ही कुछ विचार, कोई चीज़ तरंग उठी, शरीर रिएक्ट करता है। मन और शरीर का तादात्म्य है, इस तादात्म्य के साथ हम जीते हैं। और आज जैसी स्थिति, जैसे हालात मनुष्य के जीवन में हो गए हैं, वो चाहे काम हो चाहे ना हो, उसको फुर्सत भी हो, चाहे अपने आप में बहुत समय भी हो, फिर भी वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए भी अकेले समय नहीं दे पाता है। एक बहुत साधारण सी विधि है, बहुत सिंपल विधि है, लोग पहले बहुत करते थे और काफ़ी हद तक जो आध्यात्मिक हैं, जो अपने मनन में, जो अपने चित्त की दशा में, जो अपने जीवन के सुधार के प्रति सजग हुए, उन्होंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया है। जैसे आप अपने आप से बातचीत करना, अपने आप से बातचीत करना इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारे वेग, बहुत सारी दबी हुई अचेतन मन में आपकी वृत्तियाँ, बहुत सारे विचार वो प्रकट होने शुरू हो जाते हैं अगर आप अपने आप को समय देते हैं और अपने आप से बात करते हैं। उससे क्या होता है, आप वो चीज़ें, बहुत चीज़ें बाहर लेके चले आते हैं जो आपके अंदर पड़ी हुई हैं, और उन चीज़ों के प्रति अगर आप सजगता से थोड़ा एनालाइज भी करते हैं, फिर होता क्या है कि आप अपने प्रति सजग होना शुरू हो जाते हैं। और ये सजगता आपको धीरे धीरे विकसित करती चली जाती है और आपके अंदर का अचेतन धीरे धीरे वो स्वस्थ होते हुए चैतन्य में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि अब ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप नियमित करते हैं, और अगर ये करते हैं तो वास्तव में आपके जीवन में निश्चित रूप से रूपांतरण हो ही जाएगा। कारण बिल्कुल साफ है, जब हम अपने प्रति सजग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम धीरे धीरे अवेयरनेस में जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, और जब हम अवेयरनेस में जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें हमको काफ़ी हद तक साफ दिखाई देती हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर हम इसको नियमित करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और परिणाम आते ही हैं। इसलिए अभी मनुष्य ज़्यादातर जब भी उसको समय मिलता है, वो खाली है, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, तुरंत हाथ में मोबाइल फ़ोन उठाएगा, उसके हाथ में तुरंत मोबाइल आएगा। अब मोबाइल पे भी कोई काम नहीं है, न किसी का फ़ोन आया है, न किसी से बातचीत करनी है, अभी कोई मैसेज भी टेक्स्ट नहीं करना है, अभी कोई ईमेल भी नहीं पढ़ना है, इस तरह की भी स्थिति। पर अब वो खोल देगा। अब वो खोलने के बाद इधर उधर इधर उधर इधर उधर उसमें अपना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जो जितना टाइम भी वो गुजार दे, लीन हो जाता है। क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, उसमें इतनी मेमोरी हैं, इतनी मेमोरीज़ हैं कि बात ही क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम खोलते चले जाओ, देखते चले जाओ, बहुत सारे विषय हैं संसार के, तुम उसी में लीन हो जाते हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता है। और तुम फिर बंद करके फिर तुम अपने काम काज में आना चाहते हो, वापस लौट के फिर तुम उस काम काज में लौट आते हो। तो तुम अपने साथ तो बिल्कुल नहीं जुड़ते हो। जो थोड़ा मौका, जो थोड़ा अवसर हम सबको मिलता है वो भी जाता रहता है। ऐसा नहीं है हमको समय नहीं मिला, ऐसा नहीं है कमरे में हम अकेले में नहीं बैठते हैं, ऐसा नहीं है छुट्टी के दिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जितने भी व्यस्त रहें हमको समय मिलता है, समय रहता है। लेकिन जो समय रहता है उस क्षण में, वैसे तो मोबाइल फ़ोन सारा दिन हमारे लिए एक खुराक हो ही गया है, एक आहार है, भोजन मिले न मिले मोबाइल तो हाथ में चाहिए चाहिए। इसीलिए सबसे बगल में वही पड़ा रहता है, हर वक्त पड़ा रहता है। महसूस भी करते हैं इसको दूर करो, नहीं चाहिए, बावजूद इसके इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अब हम उसके भी गुलाम हो गए। और गुलामी किसी की भी हो, वो हमारी कमज़ोरी के लक्षण हैं और वो प्रकट होते रहते हैं। तो कुछ भी कहें, बात घूम फिर के वही आ जाती है। तो मोबाइल हमने इस तरह से अपनी सेवा में रखा हुआ है, बल्कि हम उसको उससे सेवा लेते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं।
तो जैसे अगर हम अपने को समय देंगे, महसूस करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ हमारे अंदर परिवर्तन होगा। मोबाइल को भी आप किनारे करें, बंद करें और वो समय आप अपने को दें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में रूपांतरण हो गया। आप देखते हैं रात के समय सन्नाटे में जब आप ही अपने मोहल्ले से जाते हैं, कहीं दूर कभी जाना हो, अकेले में पैदल चले जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, वही कुत्ते जो दिन भर उसी मोहल्ले में घूमते हैं, आपकी निगाह भी पड़ती, डर लगना शुरू होता है, घबराहट होती है, बगल से निकलते हैं कि ऐसा ना हो ये भौंके, चिल्लाए, काटे। सन्नाटा इतना ज़्यादा है क्योंकि इस समय अब कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं। कई लोग ऐसे रास्ते में चलते हैं, सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक, गाना गाना शुरू कर देते हैं, कोई है ही नहीं रोड पे। डर लगता है क्योंकि अकेलापन है। और वैसे हम अकेले ही हैं, हम घर के लिए ही जा रहे हैं, रास्ते से होकर ही गुजर रहे हैं, चारों तरफ लोग हैं, इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि हम उनके बीच में हैं। हम भीड़ में हैं, भीड़ हमारे साथ है। मन और भीड़ तो है, चाहे आँख खोल के देखो, चाहे भीतर देखो, दोनों जगह तो भीड़ है। अंदर जाओगे तो भी कोलाहल है, बाहर देखोगे तो भी रस्तों में कोलाहल लगा पड़ा है, शांति तो है नहीं। तो तुम जब निकल रहे हो तो तुम महसूस कर रहे हो, और इस समय कोई नहीं है अगर रात के सन्नाटे में, तो तुमको डर लगता है क्योंकि अब तुम बिल्कुल अकेले हो गए, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हें कोई उपाय भी नहीं है, तुम असहज हो गए, असहाय हो गए। तो क्या करोगे? तो तुम सीटी बजाने लगते हो, तुम ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगते हो, तुम ताली बजाने लगते हो, ताकि अपनी आवाज़ से तुम ये मौजूदगी महसूस कर सको, कोई है, कोई साथ में है। जैसे शरीर के साथ परछाई, अब कोई साथ में है। इस तरीके की स्थिति व्यक्ति की है और बिल्कुल कारण साफ है कि उसके पास अकेले और एकांत में जीने का कोई जरिया, कोई उपाय है ही नहीं। न उसको कला है, न उसने महसूस किया। इस वजह से व्यक्ति आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होके बीमार हो गया है। आधी बीमारी तो उसको लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट में है, इंगेज है, उनके बीच में है। हर एक व्यक्ति के पास 7-8 घंटे नींद करने के पर्याप्त रहते हैं, उसमें 2-3 घंटे की नींद और डीप है, साइलेंस है। उसी 2-3 घंटे की नींद से तुम 24 घंटे चार्ज होते हो। बाकी 4-5 घंटे तो अचेतन में कुछ न कुछ स्वप्न, कुछ न कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन में गतिशील रहती हैं। लेकिन अगर उस दिन ये 2-3 घंटे भी खराब हो जाएं तो तुम्हारा अगले दिन सारा खराब हो जाता है। भले तुम बिस्तर पे लेटे रहे, भले तुम सोते रहे, पर तुम कहीं न कहीं महसूस करते हो नींद आई नहीं गहराई से। कारण है ना कि वो 2-3 घंटे जो डीप साइलेंट था वो नहीं मिला। इसके अलावा सारा दिन तुम अपने मन से, अपने शरीर से, उन चीज़ों के साथ, उस तादात्म्य के साथ, समाज की सभी समस्त चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो। फिर जब इन चीज़ों के साथ तुम जुड़े हो तो फिर वही है, मन और शरीर, इन दो के साथ जो तुमने पहला स्वाद लिया था, अब तुम निरंतर उसी स्वाद में चलते हो। इन दोनों के बीच एक और चीज़ आती है, वो है चेतन जागरण अवस्था। जब व्यक्ति जागता है, जागता पूरा ही है, थोड़ा थोड़ा नहीं जागता। अभी हम अचेतन में, आधी आँख खुली आधी मूर्छा में, एक तो ये कैटेगरी है। और एक कैटेगरी ये है कि व्यक्ति पूरा मूर्छा में है, कुछ लेना देना ही नहीं है, एक मशीन की तरह अपने जीवन में निरंतर चल रहा है, सुबह से शाम तक उसी रूटीन में, उसी चीज़ में जज्ब हो गया है, वो उसी में ही फंस गया है। जैसे एक सांचे में कोई ढल जाए, न इधर न उधर। और दूसरा व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि आधा मूर्छा में, आधा थोड़ा होश में है, वो व्यक्ति के अंदर अब और संभावना बढ़ती है कि अपनी वो मूर्छा तोड़ दे। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से बातचीत करिए। छोड़िए मोबाइल, क्या देगा आपको? छोड़िए लोग, क्या देंगे आपको? वही देंगे जिन्होंने पहले आपको दिया और आप उनको लौटा रहे हैं। ये आदान प्रदान चलता रहता है। इस आदान प्रदान से आपको क्या मिलने वाला है? लेकिन जब आप अपने आप से बात करेंगे तो सिर्फ आप वही उलीचेंगे जो आपके अंदर है, आप वही देखेंगे जो आप हैं, आप वही महसूस करेंगे
जो आप वास्तव में अभी तक नहीं करते थे, क्योंकि वो परत में था। अब वो आपको दिखने लगेगा। जब इस तरह से आप अपने को देखेंगे, निसंदेह आप अपनी कमियों को भली भांति देखने और समझने लगेंगे। जैसे जैसे आप इन कमियों को देखेंगे, समझेंगे, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्म निश्चित रूप से होना है, क्योंकि अब आप मूर्छा से होश में आने की प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं। वास्तव में ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एक समझ है। फिर आप बाहर भी कुछ लेंगे, वही चीज़ें लेंगे जो आपके अनुकूल हैं। वो चीज़ें आप नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप भी नहीं चाहते कि आपके भीतर कुछ ऐसी चीज़ें जाएं जिससे फिर आपका असंतुलन हो जाए। आप संतुलित होना चाहते हैं, इसलिए खुद ही आप अपने चीज़ों को बाहर फेंक रहे हैं। फिर वो चीज़ आप कैसे लेंगे? क्योंकि बाहर फेंकने से जब हमको चीज़ साफ साफ दिख रही है कि हम अपना कूड़ा करकट साफ देख रहे हैं, हम अपना घृणा, नफ़रत, प्रेम, ये वो, लालच, मोह, जो भी है, हम इतनी चीज़ें देख रहे हैं, वो सब हम देख के बाहर फेंक रहे हैं। फिर हम इन चीज़ों को कैसे लेंगे? धीरे धीरे ये आपकी सिखावन आपको विकसित करती चली जाती है। तब जाके आप अपनी जगह पे हो जाते हैं, जहाँ पे आपको वास्तव होना चाहिए। जीवन की दृष्टि है। जीवन, आज हम बहुत व्यस्त हैं। संसार चारों तरफ एक दूसरे के प्रति बुरी तरीके से कनेक्ट है, छूटा ही नहीं है। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि हम एक सेकंड के लिए भी अपने आप को चाहें कि हम फ्री हैं, वास्तव में हम फ्री नहीं हैं। पर हम कर क्या रहे हैं, ये भी देखें, क्योंकि शरीर हमारा वही है जो पहले था, प्रोसेस भी हमारा वही है जो अभी है। बच्चे अब भी 9 महीने में ही पैदा होते हैं, मनुष्य अब भी वैसे ही है। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है, वही विकास क्रम है, उसी ढंग से डेवलप होता है, उसी चीज़ से विकसित होता है। जब उसमें वो चीज़ें हैं, वही हमारी इंद्रियां हैं, वही हमारे शरीर का एक एक पार्ट है, जो पहले था वो अब भी है। लेकिन अभी हमने उसको इस तरह से व्यवस्थित कर लिया है कि हमको जरा सी भी अपने प्रति थोड़ी भी राहत नहीं है। इसीलिए डिप्रेशन, व्यक्ति का सिकुड़ना, व्यक्ति उम्र से पहले थोड़ा छोटा हो जाता है। कारण साफ है कि उसके इमेंस और बढ़ने की जो भी चीज़ें हैं वो बराबर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसके पास विचार नहीं है। उसके पास वही विचार हैं जो संसार में चल रहे हैं, अपने लिए वो सजग नहीं है। तभी आज भले, जैसे मैंने कहा कि चारों तरफ कोलाहल है, चारों तरफ हैक्टिक है, चारों तरफ लोग हैं, चारों तरफ भीड़ है, सब कुछ है। हर व्यक्ति काम और काम की तलाश में रोज़मर्रा के जीवन में जद्दोजहद कर रहा है। किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सब जूझ रहे हैं, सब लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपने को समय नहीं देते हैं। और शरीर वही है, मन वही है। हम सिर्फ अपने को समय दें, इन चीज़ों से आज भी हम बाहर हो सकते हैं। और ये बहुत लाजमी है, क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भी हमारे प्रति मूल्य हैं जो हमको विकसित करते हैं, वो ज़रूरी हैं। यही सत्संग है, यही व्यक्ति की सद्भावना है। जब तक अपनी भावनाओं के प्रति आप संवेदनशील नहीं होते, जब तक आप अपने प्रति विचारधारा को नहीं महसूस करते जो आपकी है लोगों के प्रति और लोगों की है, तब तक आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे? क्योंकि करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय देने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तब निश्चित रूप से कुछ खोएंगे तो कुछ मिलेगा ना आपको। पाने के लिए कुछ तो खोइए, तब तो कुछ आपको मिलेगा। संसार में पाने के लिए हम क्या नहीं करते, सब कुछ तो सौंप देते हैं। पैसा कमाना, देखते हैं आप, पैसा कमाने के चक्कर में नोट आने लगते हैं, व्यक्ति के चेहरे पे ही नोट जैसा उसकी शक्ल भी ऐसे हो जाती है। पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए उसके चेहरे पे वो अहंकार की चमक कैसे चमकने लगती है। इन सब चीज़ों में रखा क्या है और मिलेगा भी क्या, और मिलता भी तो नहीं है। मिले तो शांत ना हो जाए आप, शांति भी नहीं है। इसलिए जो भी है, अपने शरीर के प्रति आप सजग रहिए। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर आप अपने आप से बात करते हैं तो 2 फ़ायदे होंगे। एक, आप अपने अंदर की सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से करके चले जाएंगे, आप क्लींसिंग कर लेंगे अपने आप को, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। और दूसरा, कोई भी विचार इस तरीके के बाहर के जो आप लेते हैं, रिसीव करते हैं, आप लेना बंद कर देंगे। फिर आपके अंदर जो भी शेष आएगा वो एक चैतन्य भीतर की, जो आपके अंदर एक दबी हुई है, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगी। जैसे अंधेरे में एक टॉर्च जला लो तो रोशनी हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आप भीतर से
अपनी मूर्छा को तोड़ेंगे, होश आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको सही गलत की परिभाषा पूरी समझ में आती है। यही वो ट्रांसफॉर्म है जिसे व्यक्ति को करना है। हम सब अपने जीवन में लगातार ऐसे ही जूझ रहे हैं, पर रास्ता है, पर रास्ता ढूंढते नहीं, रास्ता कभी मिलता नहीं है, कभी हम तलाशते नहीं हैं। जिन रास्तों पर चल रहे हैं उसी रास्तों पर चलते हैं। अनेक रास्ते हैं, मंजिल तो एक है। ठीक ऐसे जैसे आप ट्रैक पे चलते हैं, जब ट्रेन चलती है तो ट्रैक पे चलती है, आपको भी उस ट्रैक के बीच में चलना है। आप जैसे ही इस ट्रैक से बाहर जाएंगे तो इस तरफ भी खेत खलियान है, इधर भी खेत खलियान है, तो आप जिस तरफ भी निकल जाएंगे दूर भटक जाएंगे। भटके मत, चलिए, ट्रैक के अंदर चलिए। तो ट्रैक के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, आप अपने को भी सतर्क रखिए। जब आप अपने से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपका ट्रांसफॉर्म होगा। यही सचेतन है। फिर बहुत सी वो चीज़ें छूट जाएंगी जो आप अननेसेसरी वो करते हैं। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो स्वतः छूट जाएंगी, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं वो स्वतः छूट जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख गई फिर वो चीज़ें आप पकड़ेंगे कैसे? अभी दिख नहीं रही है इसीलिए तो पकड़ा हुआ है। मूर्छा और है क्या? हम सोचते हैं हम समझ रहे हैं, हम समझदार हैं। समझ इसको कहते ही नहीं है। समझ तो भीतर से आनी चाहिए। बुद्धि की भी कोई समझ हर वक्त थोड़ी ना होती है। आपको समझ तो भीतर से, विवेक से आनी चाहिए, जहाँ से आप चीज़ों को ठीक ठीक देख सकें। अब हर चीज़ बुद्धि से ही आप समझेंगे तो फिर बुद्धि का क्या हिसाब किताब है वो सबको पता है। उसी में तो, वही तो खुराक है हमारी, उसी में तो हम जीते हैं। इसलिए बहुत लाजमी है आप थोड़े अपनी अंडरस्टैंडिंग भीतर की पैदा करिए। इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग करिए। फिर ये करेंगे तो आपका मेडिटेशन भी लगेगा। भीतर से जब खाली होंगे तो कुछ आँख भी बंद होगी आपकी, तो वहाँ भी आपको बहुत राहत मिलेगी। फिर कुछ गैप्स आएंगे, तब आप देखेंगे हाँ, शांति वास्तव में है क्या। समुद्र को दूर से देखने से क्या होगा? समुद्र के अंदर जाइए तो महसूस करिए गहराई क्या है। तभी तो पता चलेगा कि जितना अंदर जाते हैं उतना पिन ड्रॉप साइलेंट मिलता चला जाता है। एकदम नीचे चले जाते हैं, लगता ही नहीं है समुद्र में है, ऐसा लगता है किसी शांत एकांत में आ गए। और वही ठीक वापस आते हैं, इतना उफान मचा हुआ ऊपर। वही तो हमारी स्थिति है। पर हम नीचे नहीं जाते, हम गहराई में नहीं जाते, हम उन लहरों में ही लगे हुए हैं। लहरों में उठते हैं, लहरों में गिरते हैं, वहीं गिरते हैं वहीं उठते हैं, क्योंकि उसी के तो हिस्से हैं। इसलिए अपने आप को कतरा मत समझो, अपने आप को दोनों समझो। तुम्हारे अंदर भी वही शांति है, तुम्हारे अंदर भी वही आनंद है। बस जाना है, ज़रा भीतर जाओ और देखो, वहाँ पे गहराई में बहुत कुछ मिलेगा। खुली आँख से बैठ के अपने आप से 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी समय मिले खूब बातचीत करो। जब मौका मिले कहीं भी जाओ, रास्ते में जा रहे हो, एकांत मिल गया, रुक जाओ, बैठ जाओ, छोड़ो मोबाइल, छोड़ो और चीज़ें, बात करो अपने आप से। करो बात, मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा, क्या यही जीवन है? अपने आप से जब प्रश्न करोगे तो जवाब भी तो आएंगे भीतर से। और एकांत में फिर उठेगा भी क्या अपने आप से? यही सब तो उठेगा। अपने को ही तो एनालाइज करोगे। करो बातचीत कि मैंने क्या किया, क्या पाया और पाने के लिए यहाँ क्या है। बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे उठेंगे और तुम देखोगे धीरे धीरे तुमको उत्तर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वो प्रश्न भी तो व्यर्थ के हैं, वही गिर जाएंगे। फिर उत्तर भी कैसे? तुम सोचोगे हमको भीतर से उत्तर मिले, तुम देखोगे उत्तर है भी कहाँ। तुम्हारे प्रश्न ही व्यर्थ हैं, और जो व्यर्थ चीज़ें हैं उनका जवाब कैसा? ये अभ्यास, तुम्हारा अनुभव तुमको बहुत दूर तक विकसित करेगा और बहुत सिंपल है। बस जब मौका मिले बंद करो अपने आप को, बैठो और एकांत में चले जाओ और करो बातचीत। धीरे धीरे तुम शांत हो जाओगे, धीरे धीरे अपने से जुड़ोगे, धीरे धीरे मन और चेतना, मन और शरीर के बीच में जो चेतना का संतुलन है वो जागृत हो जाएगा। फिर दोनों चीज़ें तुम्हारे इशारे पर। तभी तो बात है, टॉर्च हाथ में होगी तो शरीर भी ठीक दिशा में चला जाएगा, मन भी ठीक ढंग से सोच लेगा, यहाँ रोशनी है, यहाँ रोशनी नहीं है। शरीर भी फिर उसी हिसाब से गतिशील हो जाएगा कि इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रकाश है। फिर कहाँ ठोकरें हैं? फिर कोई ठोकर नहीं है। ज़रा देखो, तुमको ये चीज़
तुमको मिल जाएगी, जो तुम वास्तव में ढूंढ भी रहे हो। हर कोई ढूंढ रहा है, उसी ढूंढ में तुम भटकन में है। कोई दिक्कत नहीं है, संसार में जितना भी भटके, संसार में जितना भी चले, एक दिन हम बाहर आते ही आते हैं। वो ठोकरें खा के निकलते ही निकलते हैं। तो भटकना भी बहुत ज़रूरी है, फिर तुमको वो चीज़ अपने आप से मिल जाएगी। तुम देखोगे तुम विकसित हो गए। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर चेतना का फूल स्वतः खिलने लगेगा और तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। तब तुम लगोगे कुछ भी नहीं किया, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। फिर तुम्हारा वो अभ्यास ऐसे ही होता चला जाएगा। फिर करने की भी ज़रूरत नहीं है, जाग गए तो जाग गए। फिर धीरे धीरे जागरण बढ़ता ही चला जाता है ना। तो तुम ठीक उस एक वृक्ष से जंगल की तरह चारों तरफ अपने आप को भी फैलाव और विकास में अपने आप को महसूस करोगे। आज इतना।